तो जो संसार में हमारा जीवन जब तक आवागमन में है, हम कभी भी निश्चिंता से नींद भर के नहीं सो सकते, शांति से नहीं रह सकते, हमको सुख शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि ये आवागमन जब तक रहता है और इसमें जब तक हमारी आत्मा विराजमान है, क्योंकि ये घर तो आपका नाशवान है, बाकी तो संसार है ही नाशवान, लेकिन ये भी नाशवान है। अगर ये जो हमारा घर है जिससे परमात्मा ने हमें दिया है, ये भी नाशवान है, क्या ये इसमें कोई मजबूत खंभे लगे हैं क्या? क्या इसमें कोई स्थायी चीज है क्या? ये टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, क्या इसमें ये मजबूत है? नहीं, ये भी एक नाशवान शरीर है। हमारे इस शरीर में जो आज मजबूत चीज है और जो आज स्ट्रॉन्ग चीज है, उसको हमने देखा नहीं। क्या है वो? हम सभी बहन कह देते हैं कि हमारा आज शरीर 5 तत्व का है, हमारे 5 तत्व हैं, ठीक मानते हैं कि 5 तत्व हैं, शरीर का 5 तत्व का ही तो ये पुतला है। लेकिन हमने जो आज इसमें जो छठवां तत्व है या हमारा जो इसमें जो स्ट्रॉन्ग पावर है, उसकी हमें पता नहीं। हम कह तो देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग पावर क्या है, या आज सुप्रीम पावर क्या है, या आज व्यक्तिगत पावर क्या है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। वो हमारे इस घर को चलाने वाली या वो आज इस घर में रहने वाली, वो हमारी एक आत्मा है, आत्मा है। और इस संसार में आकर के हम कितना भी पढ़ लें, कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी धर्म कर लें, पुण्य कर लें, तीर्थ कर लें, व्रत कर लें, तप कर लें, लेकिन माता बहनों आत्म ज्ञान नहीं हुआ तो फिर हमारे जीवन का छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्म ज्ञान के ही बिना हम अपने जगह जगह भटकते हैं, आत्म ज्ञान के बिना हम जगह जगह दौड़ते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, तो कभी तीर्थ जाते हैं, तो कभी हम मथुरा जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा में हरिद्वार जाते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। अगर कुछ समय, कुछ घड़ी, कुछ हमारा परोपकार बन भी जाता है, या हमारा ऐसा कुछ भगवान की कृपा हो जाती है, तो कुछ हमारे ऊपर दया मेहर हो जाती है, तो कुछ हमारा ऐसा समय वक्त आ भी जाता है, तो थोड़े दिन के लिए अगर हमको शांति मिल जाए, या मानो हमको 10-5 साल के लिए शांति मिल जाए, या 2-4 साल के लिए शांति मिल जाए, तो इसको शांति नहीं कहते हैं। जो हमारी अगर शांति, जो ब्लिसफुल स्टेज होती है, ब्लिसफुल स्टेज कहते हैं, जो पूर्ण शांति होती है, वो शांति तो हमको हमें आत्मज्ञान से मिलती है। अगर यहाँ पर कोई हमारे प्रारब्ध से, हमारे कर्म से हमें अगर निर्धन से करिए, अगर गरीब अमीर हो जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, जड़ जायदाद खरीद लें, जड़ जायदाद आ जाए, या हमारे भगवान की कृपा हो जाए, कोई दुकान अच्छी चल जाए, कोई व्यापार अच्छा चल जाए, तो हम कहते हैं अब हमारी आमदनी अच्छी है, हम बड़े आराम से खाना खा रहे हैं, प्रेम से बच्चे रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, सारे हमारे काम सुकून से चल रहे हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा टाइम आता है, कभी कोई समय आता है, तो वो हमारा सुकून बदल जाता है, वो हमारा सुख शांति हमारे दुख में बढ़ जाती। कभी कोई सदा का सुख नहीं रहता, सदा का आराम नहीं रहता, शांति नहीं रहती। तो चाहे हम कितने भी, किसी भी किस्म से, किसी भी अगर ताकत से, किसी भी बल से, या किसी भी हम कोई अगर संसार की किसी भी सामग्री से, धन से, दौलत से, पैसे से, जड़ जायदाद से, हम कभी सदा के लिए सुखी नहीं हो सकते। सुख तो हमारे को हमें कायम है, सुख हमने ढूंढा नहीं, सुख की हम खोज करते नहीं, हम तो क्या है,
तन की खोज करते हैं, शरीर के आराम की खोज करते हैं। शरीर में कोई भी अगर किसी प्रकार की कमी आती है तो उसके लिए हम डॉक्टरों से दवाई लेने जाते हैं या हकीमों से दवाई लेने जाते हैं, हमारे शरीर को आराम हो जाता है। ऐसे ही हम अपनी अगर जीविका के लिए या हम अपने शरीर को चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए, उनके लिए हम संसार में अनेक कर्म करते हैं। हम जाके दुकान भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं और भी ऐसे अनेक कर्म करते हैं, लेकिन इनमें कभी कोई हमको स्थायी सुख नहीं मिला। जो सुख मिला वो अस्थायी मिला। जब तक उसकी हमारे को हमें वो मिला और उसकी हमारी जब तक आस्था बनी रही, जब तक हमको शांति रही, आराम रहा, और जब आस्था हमारी बदल गई तो फिर हमारे दुख में बढ़ गई, बदल गई। तो यहाँ पर संसार में कोई भी किसी भी जगह, मैं ये नहीं कहता कि हमारा हिंदुस्तान में ही सुख है या हिंदुस्तान में ही दुख है, नहीं, कहीं भी किसी भी अगर कोई भी हम किसी भी मुल्क में चले जाएं और किसी भी प्रांत में चले जाएं, लेकिन वहां पे हमको सभी तरह का इंसान मिलता है। दुख वाले मिलते हैं, आराम वाले मिलते हैं, बिजनेसमैन भी मिलते हैं और अपने अच्छे खाते पीते भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें यही कहते हैं कि हमें महाराज जी कोई सुख नहीं, कोई आराम नहीं। क्यों कहते हैं? कि उनका जो दिल है, उनके जो अंदर जो स्ट्रॉन्ग पावर है, जो उनके अंदर हमारी आत्मा की आत्म शक्ति है, उसको शांति नहीं, उसको आराम नहीं, क्योंकि वो अपने उस आराम को चाहती है, वो हम दे नहीं पाते हैं। रहना चाहती है, वहां हम जा नहीं पाते हैं। तो आत्मा को अगर हम शांति नहीं दे पाते हैं, आराम को हम जहां पहुंचाना चाहते हैं, जहां की वो रहने वाली है, जहां भी उसको शांति मिलेगी, हम नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे वो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी? भाई शरीर के लिए तो हमने खोज करी, शरीर के लिए तो धन भी कमाया, व्यापार भी किया, नौकरी भी की, चाकरी भी की, चाहे हमने कोई भी किसी किस्म का काम किया, शरीर में आराम मिल गया, खाना पीना अच्छा मिल गया, रहना सहना अच्छा मिल गया, लेकिन आत्मा को क्या मिला? हम कितने धोखेबाज हैं और कितना आज हमको भूल है कि आत्मा को तो हमें कोई शांति नहीं मिली। शरीर को तो हमने देखा, आराम मिल गया, अच्छे कपड़ा खाना, अच्छा पहनना, उड़ना, रहना सहना, ये तो शरीर को मिल गया, लेकिन आत्मा को क्या मिला? तो आत्मा तो तड़प रही है ना। आत्मा को तो जब भी मिलेगा सुख, तभी शांति मिलेगी जब आत्मा अपने घर चली जाएगी। ये आत्मा का घर नहीं है। ये किसका घर है? आप सबको पता होगा, नहीं पता है? ये आत्मा का घर नहीं है, ये उस काल देव निरंजन का घर है, जो भगवान से उसने अपनी भक्ति करके एक पैर पे 88,000 भक्ति करी थी। 88,000 युग ऐसे उन्होंने 2 बार भक्ति करी। भगवान प्रसन्न होकर के अपने लोक से आकर के और जाकर के निरंजन के ऊपर हाथ रख दिया, मैं कालदेव तेरे से प्रसन्न हूं, तू मांग ले, मैं तेरे को कुछ वरदान दे के लौटूंगा, तू मांगेगा मैं दे दूंगा। भगवान कालदेव भगवान बोले के क्या दोगे? अरे तू मांगेगा सो दे दूंगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे जो मैं मांगूंगा दे दोगे? कहा। उन्होंने कहा ठीक है, पहले तो मुझे एक शब्द में 3 वचन दे दो, पर तू मांग ले। तो पहले वचन में उसने सारी सृष्टि की आत्माओं को मांग लिया, जैसे हम तुम सभी जीव जंतु पेड़ वृक्ष सारे जीवों को मांग लिया, पहला वचन। दूसरे वचन में कालदेव भगवान ने कहा कि मुझे दूसरा वचन दो। उन्होंने की मांग लो। उन्होंने की देखो, ये जो भी तुम्हारे अगर तुम्हारी जो आत्मा है, तुमने इनको जिंदा किया है, तुमने इनको पैदा किया है, ये तुम्हारा जो यहाँ कर्म कर रही है या कर्म करेंगी, उनको यहाँ से जाने के बाद याद ना रहे, भूल जाए। उन्होंने कहा ये भी मैंने दे दिया। और प्रभु जब तुम अगर एक तीसरा वचन और मांगा,
कि अगर प्रभु तुम इस दुनिया में कोई आत्मा तुम्हें बहुत तड़पे, बहुत याद करे, तो तुम इस दुनिया में आकर के कोई चमत्कार मत करना, कोई अपनी पहचान मत बताना। अगर तुमने चमत्कार कर दिया, पहचान दिखा दी, तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ जाएगी, मेरा ये वनवास हो जाएगा, मेरा तो पूरा वन खाली हो जाएगा, मेरा ये सृष्टि खाली हो जाएगी। उन्होंने 3 वचन माने, तीनों वचन दिए थे। आज तीनों वचनों का आज कालदेव भगवान ने हमारे ऊपर अपना अंकुश रख दिया। यहाँ पे हमारा जो भी कर्म करते हैं, जैसा भी कर्म करते हैं, उसको हमें आग जाने के बाद याद नहीं रहती, फिर संसार में कर्म करने आ जाते हैं, फिर संसार में कर्म करके चले जाते हैं। ये आवागमन चलता ही रहता है, हमें भगवान का कोई पता नहीं। हम कहते हैं भगवान कहाँ रहते हैं, कहते हैं भगवान हरिद्वार में होंगे, काशी में होंगे, मथुरा में होंगे। हम जाते हैं वहाँ, कोई भगवान नजर नहीं आता, कोई दिखाई नहीं देता। हम किताबों में, पुस्तकों में ढूंढते हैं, गीता, महाभारत, रामायण, गीता सब में ढूंढते, कहीं नहीं मिलते भगवान। तो भगवान हमको मिले कहाँ? क्योंकि हमारे को हमें उनकी खोज तलाश मिलती नहीं, हमको हमें खुद अपने आप को पता नहीं। हमने अपनी मन की मति से, हमने अपनी युक्ति शक्ति से, हमने अपनी तीव्र बुद्धि से बहुत बड़ी तपस्या करी, जंगल में चले गए, हमने तप किए, हजारों वर्ष की उम्र थी, हमने लाखों वर्ष की हमने तपस्या करी। आखिर को हमारी तपस्या इसी लोक तक आई, काल के ऊपर, काल से ऊपर ना जा करके वो नेति नेति करके वापस लौट आई, मान की आगे कुछ नहीं है। लेकिन माता बहनों, काल ने इससे आज हमारी आंखों के ऊपर अपने ब्रज कपाट लगा दिए, किवाड़ लगा दिए, कोई नहीं जा सकता। तो ये बड़ा मुश्किल की बात हो गई। आत्मा चाहे अच्छा कर्म करके जा रही है, तपस्या करके जा रही है, पूजा करके जा रही है, लेकिन सब लौट करके वापस आ रही है। तो ये हमारे को बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि ना तो भगवान की खोज मिलती है, ना भगवान की तलाश मिलती है, ना भगवान का सच्चा रास्ता मिलता है, ना मार्ग मिलता है, हम ढूंढ। तो संत महात्मा कहते हैं, भाई वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वो किस विद्या पे हाथ वो जब आवे, जब उसका भेदी लीजिए साथ, भेदी लीजिए साथ, वस्तु दइए लखाई, और कोट जन्म का फलता जो पल में पहुंचा जाए। इतनी बड़ी ईज, इतना बड़ा सरल रास्ता, इतना परमात्मा के घर जाने का रास्ता हमें नहीं मिलता, हम खोज करते रहते। कहां कोई जल तीर्थ कर रहा है, कोई जंगल में तपस्या कर रहा है, कोई मंदिर में दौड़ रहा है, कोई मस्जिद में दौड़ रहा है, कोई गुरुद्वारे में दौड़ रहा है, लेकिन बहन इस गुरुद्वारे में कोई नहीं दौड़ता। ये भगवान ने अपना गुरुद्वारा बनाया है, अपना मंदिर बनाया है, इसमें प्रभु ने 68 तीर्थ रखे हैं, परमात्मा ने इसमें पेड़ वृक्ष, अपने अंदर मकान घर सब कुछ बनाया है, लेकिन दिखाई नहीं देता। आंख बंद करते ही अंधेरा और आंख खोलते ही सवेरा। ये दुनिया तो दिखती है, लेकिन भगवान नहीं दिखते, तो हमारे को समझ में नहीं आता। सभी संत महात्मा कहते हैं, भाई है घट में पर सूझे नहीं, दिखाई नहीं देता, है घट में सूझे नहीं, नालत ऐसी जिंद, और कबरा या संसार को भया मोतिया बिंद। हम सब बहनों ने इसका एक्सपीरियंस है, सब बहन जानती हैं कि आंखों में जब काला पानी आ जाता है, मोतिया बिंद आ जाता है, हमारी आंखों में जाली पड़ जाती है। हम किस तरह से डॉक्टर की खोज करते हैं, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंद आ गया। जब हमारा आंखों का मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर देता है, हमारी आंखों में रोशनी आ जाती है, हमारी आंखों में ये आज लाइट आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, हम कहते हैं वो रोशनी आ गई, प्रकाश आ गया।
ऐसे ही हमारे माता बहनों भाइयों, हमारे अंदर भी भगवान का प्रकाश है, रोशनी है, हमारे अंदर भगवान का तस्वीर है, लेकिन वो हमारे अंदर है। हरि मंदिर ये शरीरा, भगवान का मंदिर कोई नहीं। हमने इसकी नकल बनाई आस्था के लिए। चाहे कहीं भी मंदिर बनाया, कितना भी अच्छा बनाया, उसको कैसे भी सुंदर बनाया, लेकिन माता बहनों ये तो भगवान ने बनाया। भगवान का मंदिर तो ये है ना। तो भगवान का मंदिर ये है, तो फिर ये बताओ कि ये किसने बनाया? हमने मंदिर बना दिया, हमने अगर उससे मस्जिद बना दी, गुरुद्वारा बना दिया, और भी हमने ऐसे चाहे अनेक प्रकार के मंदिर बना दिए, लेकिन ये मंदिर किसने बनाया? ये तो किसी ने नहीं बनाया, ये तो भगवान ने बनाया। तो भगवान ने बनाया, हम उस मंदिर में तो कोई तलाश करते नहीं, ढूंढते नहीं, खोज करते नहीं। हम दुनिया की मंदिर मस्जिद तीर्थों में जा जाके खोज करते हैं। कभी हमने अपने आप को ढूंढा? अपने आप को खोजा? लेकिन हमने कभी अपने आप को नहीं, अपने आप को हमने कभी नहीं खोजा। हम कभी अंदर नहीं गए, हमें अंदर पता नहीं। माता बहनों, वो वस्तु, वो प्रभु की आत्मा, प्रभु की ताकत हमारे शरीर में है, बाहर नहीं है। बाहर उसका रेफ्रिजरेशन है। आपने देखा है, जैसे दूध में मक्खन है, मक्खन में घी है, मक्खन में घी है, ऐसे ही माता बहनों हमारे अंदर भगवान है, लेकिन हमारे को नजर से दिखता नहीं, हमें इन आंखों से दिखता नहीं। जैसे दूध में घी नजर नहीं आता, मक्खन नजर नहीं आता, ऐसे हमारे अंदर हमें भगवान भी नजर नहीं आता है। लेकिन जब अंदर हमारा को हम उसका मथन करते हैं, जमाते हैं, दही जमाते हैं, फिर रई चलाते हैं तो मक्खन निकलता है, मक्खन को तपाते हैं तो घी निकलता है, तब कहते हैं कि ये घी है। फिर हम मक्खन कहते हैं? नहीं कहते, ये घी है। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी वो परमपिता परमेश्वर है, जिसने आज दुनिया को बनाया, सृष्टि को रचाया, सृष्टि को बनाया, हमको बनाया, सारी पूरी दुनिया को परमात्मा ने बनाया। वो परमात्मा सारी दुनिया को बना के हमारे अंदर बैठ गया, लेकिन हमें कोई पता नहीं। हमारी तो जिधर ध्यान उठ जाए, जिधर मन में आ जाए, जितने हमारे को ध्यान आ जाए, उधर ही चल देते हैं। या हमारी ऐसी चाल है कि एक अगर कोई जैसे एक भेड़ बकरी अगर पहाड़ पे जाती है तो माने कि चलो आज तीरथ पड़ गया, आज फलान पड़ गया, आज वो पड़ गया, चलो तो हम सारे गांव की सब लोग चल देते हैं। चलो भाई आज हरद्वार नहाएंगे, चलो भाई आज वो करेंगे। तो हमारा तो ये खेल है। माता बहनों, कभी हमने अपने आप को नहीं ढूंढा। संत महात्मा कहते हैं भाई अपने आप अपने को जानो, कहा किसी का मत मानो। दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन खुद को जानो ना। हमें अपने आप को अपना नहीं पता कि हम कौन है। जब हमको ये नहीं पता कि हम कौन है, तो तुम भगवान का पता क्या करोगे? भगवान का पता क्या करोगे? माता बहनों, ये ऐसा भगवान नहीं है, ऐसा आज ये परमेश्वर नहीं है, ऐसा ईश्वर नहीं है जो तुमको ऐसे बता दिया जाए या ऐसे तुमको पुस्तक में दिखा दिया जाए, ऐसे जाके मंदिर में दिखा दिया जाए। नहीं, भगवान हमारा एक है, अनेक नहीं। और हम पूजा पाठ भक्ति भाव करते अनेक, लेकिन फिर भी हमारे को हमें मिलता नहीं। संत महात्मा कभी नहीं कहते हैं कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। क्यों? कि भगवान जैसा है वैसा हमसे कहा नहीं जा सकता, हमारे विचार करने की योग भी नहीं। आप उसको प्रैक्टिकल करिए ना, उसको देखिए ना, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा सकता कि हम अपने आप देखने की कोशिश करें, ऐसा नहीं अपने आप समझने की कोशिश करें। नहीं माता बहनों,
गुरु बिन भवन तरह न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। ऐसे नहीं, गुरु के बिना आपने देखा है, हमको विद्या नहीं आती, गुरु के बिना हम कोई काम नहीं सीख सकते, गुरु के बिना कोई काम नहीं कर सकते, गुरु के बिना पढ़ नहीं सकते, गुरु के बिना माता बहनों कोई हम कार्य नहीं कर सकते। तो गुरु के बिना हम भगवान को कैसे देखेंगे? अगर ऐसा भगवान, अगर हम शंकर जैसी भी भक्ति कर लेते, शंकर जैसा भी आज हम यतन जतन कर लेते, तब भी तो हमारा जीवन का बहुत बड़ा कल्याण होता। लेकिन भगवान नहीं शंकर को भी मिले। इतनी बड़ी भक्ति करने पे भी कहते हैं कि गुरु के बिना शंकर का भी जीवन पार नहीं हुआ, तो हमारा तुम्हारी तो क्या बात है। ये रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हमारा तो बहुत हम छोटे हैं। भगवान शंकर की भक्ति देखो कितनी है। गुरु बिन भवन तरह न चाहे कोई, जबरंची शंकर सम होई। चाहे शंकर जैसा भगवान तो हो, चाहे शंकर जैसी भक्ति हो, लेकिन गुरु के बिना नहीं। तो गुरु छोटी चीज नहीं है। गुरु को कहना आसान नहीं है। हम कह तो देते हैं गुरु है, गुरुदेव है, हमारे सदगुरु है, लेकिन माता बहनों, गुरु के रास्ता पे चलना, गुरु का प्रण निभाना, गुरु की बातें निभाना, गुरु के कहे अनुसार चलना, यह बड़ा मुश्किल की बात है। नाम के लिए तो गुरु कर लेते हैं, क्या गुरु बना लिए मैंने, गुरु है कि अब क्या मेरा जीवन पार हो जाएगा, मेरा जीवन पार लग जाएगा, चले जाएगा। लेकिन नहीं बहन, ऐसा नहीं होता है। गुरु मार्ग दर्श होता है।